गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम है हेमंत कामरे। आई एम द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ आपिया एंड अगेन लेट मी इंट्रोड्यूस माय टीम। इन माय राइट मिस्टर पेटो तारिंग, ही इज़ अ कोर कमिटी member. In my right side Tabia Sunil, he is president Apia, and in my left side Sikhum Yudik, he is the general secretary of Apia. तो कल का प्रेस ब्रीफिंग हमने दिया है और उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा हमने बताया क्या है क्या नहीं है अरुणाचल प्रदेश में फ़िज़िकल एजुकेशन का कंडीशन। तो आज इतना सारा आप लोग को नहीं बोलते हुए हम सीधा जाएंगे अपने डिमांड्स के ओर। तो हमारा डिमांड्स है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, पहला ये जो 30 पीईटी पोस्ट जो ये सेंक्शन हुआ था 2018 में, तो हम चाहते हैं इसका जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट किया जाए। ये जो करंटली जो टीजीटी का जो एडवर्टाइज हुआ है उसके साथ या तो उससे पहले, अदरवाइज हम मानने वाला नहीं है। वी हैव ऑलरेडी सर्व अल्टीमेटम। हम जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मूवमेंट करेंगे, जो हो सकता है हम आगे करते रहेंगे। उसके बाद उसमें हमें चाहिए एज रिलैक्सेशन। सिंस 5 साल होने को जा रहा है, ये 5 साल का भरपाई कौन करेगा? ये 5 साल ये हमारा गलती नहीं है कि 5 साल कैसे गुजर गया, ये आपका गलती है। आप क्यों नहीं कर पाए एडवर्टाइज करने के बाद एग्ज़ाम? तो इट्स ऑलमोस्ट गोइंग लाइक 5 years। हमें चाहिए इसमें एज रिलैक्सेशन, और उन्होंने उस समय दिया है रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का बात ऐसे है, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, चलो कोर्स करने के बाद वो कुछ हो जाता है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में उसका शामिल हो जाता है, तो वो केस अलग है। लेकिन कोई भी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का रिजर्वेशन को हम चाहते हैं कि इसको डायरेक्टली आउट किया जाए। उसके बाद हमारे पास चौथा डिमांड है इसमें, दैट इज़ योर इंक्रीज इन वैकेंसी। 5 साल हो गया, इसमें किसी किसी का रिटायर्ड हो गया, कोई हमें सुनने में आया है कि वो एक्सपायर्ड भी हो गया। तो हमें चाहिए इसमें थोड़ा सा वैकेंसी का इंक्रीज़। देखिए 133 फिज़िकल एजुकेशन टीचर सिर्फ है हमारे स्टेट में, जबकि 3020 स्कूल्स है। तो हम चाहते हैं इसमें थोड़ा सा वैकेंसी इंक्रीज़ किया जाए अकॉर्डिंगली, डिपार्टमेंट का अकॉर्डिंगली। लेकिन हम चाहते हैं ये एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराया जाए, ये करंट एडवर्टाइज टीचर के साथ या तो उससे पहले। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमें 2 मांग है। एक, पहला तो जितना भी डीएसओ इंचार्ज है उसको हटाया जाए। कोई इंचार्ज में कोचेस है और कुछ ऑफिसर्स है, तो यहाँ पे इतना सारा फिज़िकल एजुकेशन ग्रेजुएट्स लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, तो हमें क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है गवर्नमेंट? तो सिर्फ 5 है ऑफिशियली जो डीएसओ है, बाकी 20 अभी तक खाली है। तो जल्दी से जल्दी हम इसी में सेकंड डिमांड हमने ये रखा कि जल्दी से जल्दी इसका रिक्रूटमेंट किया जाए। इसके लिए हमने अल्टीमेटम सर्व किया है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। तो अगर हमारा अल्टीमेटम का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, वी विल गो फॉर अ मास प्रोटेस्ट रैली ऑन 25th ऑफ दिस मंथ। तो हमको इससे कवर मिला था कि 2017 को जब आप लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था कि जो ये पेट को लेकर के जल्दी मतलब उसका पोस्ट क्रिएशन होना है। तो इसको लेकर के 2017 को एक स्पोर्ट्स तरफ गवर्नर के बीच एक हाई लेवल मीटिंग होता है। उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था? ओके, यहाँ पे आते हैं। हमने सीरीज ऑफ ये मेमोरेंडम्स लोग देने के बाद एक हाई लेवल मीटिंग गठन करते हैं ये लोग 2017 में। उसमें गठन होने के बाद उन्होंने हमें वहाँ पे आश्वासन दिया कि हम 60 फिज़िकल एजुकेशन टीचर का हम पोस्ट देंगे, उसके बाद कुछ योगा का पोस्ट देंगे और उसमें जिम्नेजियम हम बनाएंगे, ऐसे करके उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन जब ये एक्चुअल में एडवर्टाइज होता है तो 60 से सीधा डायरेक्टली आ जाता है 30 पोस्ट में। वो 30 पोस्ट कहाँ गया वो भी नहीं पता हमें। तो 30 का एडवर्टाइज होता है और वो एडवर्टाइज सेंक्शन होने के बाद एडवर्टाइज होता है, वो एडवर्टाइज फिर 2 साल बाद वो भी गायब हो जाता है। इसीलिए हम बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम बहुत ही परेशान हैं कि चलो 60 से 30 आ गया, अब 30 भी फिर चला गया। इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट, हमारे पास कुछ अलग चारा नहीं है, इसीलिए हम प्रोटेस्ट पे उतर आए। अब ये पीडब्ल्यूडी जो एक कोटा है, इसको जो रिजर्वेशन कोटा है, इसको आप लोग हटाने का जो डिमांड कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो अरुणाचल का जो जितना डिपार्टमेंट है उसमें पीडब्ल्यूडी के लिए कोटा रहता है, लेकिन इसको हटाने का जो आप लोग बात कर रहा है, इसका पीछे लॉजिक क्या है? तो आप देखिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का बात जब इसमें आता है, एनसीटी का हिसाब से ही ये बोलता है कि अगर आपको ये कोर्स में जाना है
क्लास 12 के बाद आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद 2 साल का मास्टर्स करते हो और पीएचडी करते हो, एमफिल करते हो। तो ये एनसीटी का हिसाब से ये बोलता है आपको ये कोर्स में जाना हो तो आपको सबसे पहले आप फिज़िकल टेस्ट में उतरना पड़ता है, जिसमें आपको दौड़ना, भागना, कूदना पड़ता है। अगर आप उसमें पास हो जाए तो आपको जाता है सेकेंड राउंड ऑफ योर टेस्ट इज़ योर थ्योरेटिकल टेस्ट, जिसमें आपके पास कितना नॉलेज है ये आपका स्पोर्ट्स के ऊपर में, आपका जनरल बेसिक बॉडी के ऊपर में नॉलेज कितना है, आपका अवेयरनेस, जीके, ये सब चेक करने के बाद में ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का सीधा सा बात है कि अगर आपको ये 2 चीज़ क्रॉस आप कर ही नहीं पाओगे, आप कोर्स में ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे इस एग्ज़ाम पे वो करोगे ना, एग्ज़ाम पे आप अप्लाई भी करोगे। और बात आता है कोई कैंडिडेट ये करने के बाद हो जाता है एक्सीडेंट, या तो उसके बाद वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के हिसाब से आता है, तो उसमें गवर्नमेंट चलो उसमें कुछ बनाते हैं तो वो अलग बात है। डायरेक्टली कोटा जो रखना ये गलत है। डायरेक्टली कोटा रखना गलत है। कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आके इसमें अप्लाई कर देगा, फिर क्या होगा। चलिए, आपने अभी एक बात ये कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो 25 डिस्ट्रिक्ट में से अभी 5 लोग में है परमानेंट जो डीएसओ है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो स्पोर्ट्स ऑफिसर होता है, लेकिन 20 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है अभी तक मतलब डीएसओ या फिर एएसओ जो है कोई भी मतलब नहीं है और इंचार्ज में है। तो इंचार्ज में कौन कौन लोग हैं जो डीएसओ का इंचार्ज को ले रहा है? अभी इंचार्ज में आप देखिए, अभी ये 5 डीएसओ का भी हमने कभी रिक्रूटमेंट तो नहीं देखा, खैर हम वहाँ पे नहीं आते हैं। 25 में से 5 परमानेंट डीएसओ वहाँ पे है, 20 अभी तक भी बाकी है। और वो 20 में से बहुत से लोग, उसमें से ज़्यादातर लोग कोचेस लोग हैं, स्टेट का कोचेस लोग, सीनियर कोचेस लोग, जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनको वहाँ पे ढाला गया है। तो ये सब इंचार्ज में है, तो उसी के वजह से इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इंचार्ज में रखा गया वो जो फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानता भी नहीं होगा ना। तो मतलब बच्चों को कैसे पढ़ा रहा होगा। एग्जैक्टली। चलिए, तो अभी आपने बोला कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में 300 अबव है स्टेट में, तो उसमें आप लोग का जो है डीएसओ जो मतलब पेट होता है, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है, वो कितना है? सीबीएसई कहता है 2018 में कि फिजिकल एजुकेशन मेन स्ट्रीमिंग होना है क्लास 9 to 12 में। फिर 2019 में सीबीएसई देता है मेन स्ट्रीमिंग करना है फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 8। तो इसका मतलब हो गया क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक जो है फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी है सीबीएसई के हिसाब से। चलो वो पुराना हो गया 18-19, तो आप एनईपी पे आइए। एनईपी जो लेटेस्ट है उसमें भी फिजिकल एजुकेशन को इन्होंने फोकस किया है। आप कहीं पे भी देखो फिजिकल एजुकेशन एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है टू क्लास 1 to क्लास 12। अब हमारा देश स्टेट में जो है 3020 टोटल गवर्नमेंट स्कूल्स है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सब मिला करके। तो 3020 में से हमारा स्टेट में कितना है? सिर्फ 133 फिजिकल एजुकेशन टीचर। उसमें भी कोई रिटायर हो गया, कोई गुजर गया, तो शायद बहुत ही कम है। इससे पता चलता है हमारा स्टेट में कितना इम्पोर्टेंस हमको फिजिकल एजुकेशन में दिया गया है, जबकि ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों के लिए। फिर इसको मतलब देखा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी नहीं। चलिए, तो जब फिजिकल एजुकेशन जो टीचर का जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोग का सैलरी का क्या है, उसमें सैलरी कितना रहता है? हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। फिजिकल एजुकेशन टीचर का देखिए, ये शुरुआत से स्टेट में जब से फिजिकल एजुकेशन टीचर का पोस्ट में लोगों ने काम करने शुरू किया, हमारे सीनियर्स का भी बहुत सारा बहुत सारा कंप्लेन है कि फिजिकल एजुकेशन वंस उसमें इंडक्ट हो जाता है वो वहीं पे रिटायर हो जाता है। उन्होंने पेमेंट का रिनोमिनेशन के लिए भी बहुत फाइट करने के बाद उनका कुछ थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आया है। हमने सीनियर से कल मिला, उन्होंने ये बताया। तो देखिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर में प्रमोशन नहीं होता है, उसमें टीजीटी करके कुछ अलग से नहीं बताया जाता है, पीजीटी करके अलग से स्ट्रेटिफाइड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आता है हमारा प्रमोशन में भी। और ये करंटली एसएसए के अंदर में एक हमारा फिजिकल एजुकेशन टीचर का पोस्ट आता है, जिसमें ये लोग दिखाता है 7000 रुपीज़, जो कि एक पियोन से भी कम है। जो क्लास 10 पास करके आप पियोन के लिए एलिजिबल है, उसका 16000 कुछ है। बाकी दूसरा सब्जेक्ट लोग का ज़्यादा है, 22000 कुछ है। मतलब दूसरा सब्जेक्ट कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, फिजिकल एजुकेशन एकदम इंपॉर्टेंट नहीं। फिजिकल एजुकेशन का मिसकंसेप्शन का वजह से हो रहा है इसका। या तो गवर्नमेंट नहीं समझते फिजिकल एजुकेशन क्या है, या तो ये जानबूझ के इग्नोर कर रही है। ये 2 कारण के अलावा कुछ नहीं हो सकता। आपका 7000 का ये जो पोस्ट आया, एक सेप्पा में आया है, एक दिबांग वैली रोइंग में आया है। तो शायद कोई एग्ज़ाम दिया होगा, इंडक्ट हुआ भी होगा, लेकिन 7000 आप सोचिए, इसमें 7000 में हम परिवार के लिए एक दिन का ब्रेकफास्ट भी महीने भर का हम नहीं खिला सकते हैं। आप सोचिए 7000, आप क्लास 12 के बाद आप फिजिकल एजुकेशन करोगे तो आप 4 साल का ग्रेजुएशन करोगे। आप प्रोफेशनली उसमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक आप क्लासेस करोगे।
उसके बाद आप 7,000 का काम करोगे। ये सरासर एकदम बहुत ही इनजस्टिस हो रहा है फिज़िकल एजुकेशन स्टूडेंट प्रोफेशन के ऊपर, इसीलिए हम आज सड़क पे उतर आए हैं। तो आप लोग के मुताबिक, जो आपका डाटा के मुताबिक, मतलब अभी तक जो फिजिकल एजुकेशन में जो ग्रेजुएशन हुए हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, ऐसे कितना जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा आपका जो डाटा में? लगा सकते हैं कि 1500 to 3000 का हाँ, होगा। अच्छा। दे आर ऑल अनएम्प्लॉयड, अभी तक वो नहीं होगा। मतलब उसके लिए कोई व्यवस्था सरकार ने कोई नहीं व्यवस्था हुआ। नहीं। अच्छा, उसके बाद एक हमेशा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कभी कभी जो है करप्शन की बात कही जाती है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी चलाया था, यूमी सोरेन के बारे में भी हम लोगों ने बहुत चलाया था। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, स्टेट में जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी, जो हमारा अरुणाचल का जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, उसमें उसको लेकर के आप लोग का क्या सोच है कि मतलब जहाँ स्टेट में मतलब स्पोर्ट्स में ज़्यादा करप्शन ऐसे हमको खबर मिलता है, इसमें आप लोगों को क्या राय है? देखिए, ये क्लियर कट है, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन आप है ही नहीं स्टेट में, इतना हम लोग अभी डिप्राइव होकर बताए, तो आप राइट पर्सन जो है राइट चेयर में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपको रिफ्लेक्ट करता है कि वाई आवर स्पोर्ट डिपार्टमेंट जो है मतलब पीछे है। तो इसी से आप पब्लिक भी समझ जाना चाहिए कि आप सही कुर्सी में आपका सही आदमी नहीं है। इसीलिए मतलब आप जो एसओ का इंचार्ज है, डीएसओ का इंचार्ज है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देके रखा है, जबकि उनके पास इतना पूरा डिस्ट्रिक्ट को संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो वो कहाँ से आपको स्पोर्ट्स का करिकुलम में वो कहाँ से ध्यान देगा? तो इस तरह का कुछ इशू है जो मतलब मेरा कहने का यही है कि आप फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन को हम लोग बहुत नेगलेक्ट करके रखा है। इस कारण से शायद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बहुत सारा करप्शन है। ये भी है सर, एक पॉइंट है। अब जितना कोचेस लोग को इंचार्ज दे के रखा हुआ है, वो अपना काम तो कर ही नहीं रहा, वो उसी में रह गया। इंचार्ज दे दिया तो अपना इन्वेस्टमेंट चला में स्पोर्ट्स, जैसे हम लोग बहुत बोलता है ना कि स्पोर्ट्स ओलंपिक निकलना और नजर कहाँ से निकलेगा? कोचेस लोग अब सब दिए ऐसे इंचार्ज में देखे रखा हुआ है, वो अपना काम कर ही नहीं रहे। वो अपना एडमिनिस्ट्रेटर में जो आता है स्कीम वगैरह उसमें खाने में वो रेडी है। कहाँ से आप अपना जो कोच का भी तो आपका कोच का भी तो प्रमोशन बेसिस होता है, कोच सीनियर कोच हेड कोच ऐसे होता है। लेकिन हम वो यहाँ में सिस्टम वो है, इंचार्ज देके रखा, अपना काम नहीं कर रहा है। सीधा सा बात है, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के चक्कर में एक डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है, तो उसमें कितना ज़्यादा स्पोर्ट्स का स्कीम आता है, वो सब लगाने में उसमें बिजी है। अब एथलेटिक को आपका जो काम कोचिंग कर रहा है वो नहीं कर रहा है, अब उसमें वो बिजी है। कहाँ से अरुणाचल आप स्पोर्ट्स हब हम लोग कहाँ से वो कर सकेगा? अभी जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तो आप छोड़ना पड़ेगा, जो देश इंचार्ज लोग है स्पेशली कोचेस लोग छोड़ना पड़ेगा। जब हम लोग जैसे कोई आएगा, जैसे अनएम्प्लॉयड यूथ है जो इसमें करके आए एडमिशन के, आने दीजिए हम लोग को, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, इंचार्ज को हटाना पड़ेगा। वो आतेगा तब जाके हम लोग को जगह मिलेगा, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ते जाएगा, साल भर साल बढ़ते रहेगा। चलिए, आप आखिर में मतलब सरकार को क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? आखिर में हम सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सिस्टम को ठीक कीजिए। सरकार को मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप सिस्टम को ठीक कीजिए। आपको अगर अरुणाचल को सच में स्पोर्ट्स हब बनाना है, आपको ग्रास रूट लेवल से काम करना पड़ेगा। और ये ग्रास रूट लेवल में कौन काम करेगा? फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। बच्चों को फिटनेस के और प्रमोशन उसको काम कौन करवाएगा? फिजिकल एजुकेशन टीचर। टैलेंट आइडेंटिफाई कराएगा फिजिकल एजुकेशन टीचर, तब जाके आप कोचेस लोग उसको फर्दर नर्चर करेंगे। इसी तरह से एक सिस्टम होता है। अगर स्टेट को आप स्पोर्ट्स हब बनाना हो तो काइंडली मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ, फिलहाल के लिए हमारा जो डिमांड है उसमें आप जल्दी से जल्दी इंटरवेन कीजिए, इसको कंडक्ट कराए, अदरवाइज हमको सड़क में उतरना होगा। और ये कहते हुए भी मुझे बहुत दुख लगता है कि हमारा स्टेट में कुछ भी प्रॉब्लम हो, उनके तरफ से कभी पहले ये स्टेप नहीं आता है और वो कभी खुद से कुछ नहीं करते हैं। हमें हमेशा हर वक्त रास्ते पे उतरना पड़ता है। इसीलिए मैं बहुत दुख हूँ। इस बार भी हमें भी रास्ता में उतरना पड़ रहा है। 5 साल हो गया हमारा रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हो रहा है। डीएसओ का कभी रिक्रूटमेंट जब से 2003 से हुआ अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो ये सारा सिस्टम जब तक बदलेगा नहीं, कुछ उसमें बनाया नहीं जाएगा, सही किया नहीं जाएगा, तो मुझे नहीं लगता ये स्टेट कभी भी एक स्पोर्ट्स हब बनने का ख्वाब भी देख सकेगा। हम डायरेक्टली मैंने 2 डिपार्टमेंट है, एजुकेशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। आप लोगों मैं बोल रहा हूँ, ऐसे आपका चैनल के थ्रू से मैं बोल रहा हूँ। हम लोग का जो इमीडिएट जो डिमांड है आप लोग नहीं करता बोलने से, हम लोग भी सीधा सा बात है, आप लोग का जो काला करतूत जो आप लोग जो जैसे इंडिविजुअल किया है उसमें हम उतरेगा। आते हुए सब कुछ कलेक्शन करके रखा हुआ है, जो ऑफिसर कहाँ से कोई रिक्रूटमेंट समय में पैसा कैसे लिया है, और जो आप लोग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जो आप लोग जो एलडीसी यूडीसी जो कार्यकर स्टाफ घुसा है, कब एथॉरिटेशन हुआ है नहीं हुआ, उसका तो हम लोग नहीं जा रहा है। लेकिन हम लोग का नहीं होगा, हम उसमें उतरेगा।
आप लोग का कब एडवर्टाइज हुआ है, का क्लरिकल स्टाफ दुनिया भर का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, वो लोग का कब रिक्रूटमेंट हुआ है, आप लोग अपना से घुसा दिया, उस लोग का भी हम लोग वो करके रखा हुआ है। इसे मेरा ऐसे हम लोग का ऐसे एसोसिएशन प्रेसिडेंट हम दोनों डिपार्टमेंट को बोलता है कि हम लोग का जो डिमांड है आप जेन्युइन है, आप उसको करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब चीज़ इंडिविजुअल से भी निकलेगा वो चीज़ को। और लास्टली मैं एक बात बोलना चाहूँगा, बीइंग दी वाइस चेयरमैन एंड द कोर मेंबर ऑफ APIA, कि जितना भी स्टूडेंट यूनियंस है एंड CBOs, NGOs एंड द जनरल पब्लिक ऑफ अरुणाचल, प्लीज़ कम फॉरवर्ड और काइंडली सपोर्ट कीजिए हमें इस मोमेंट को सक्सेसफुली आगे ले जाने के लिए। थैंक यू।